एक सप्ताह तक बिना पानी के रहना कितनी नामुमकिन सी बात लगती है, और जब बात हो रेगिस्तान की जहां दूर दूर तक पानी का ठिकाना ना हो तो और भी आश्चर्य होगा। लेकिन राजस्थान में ही पाया जाता है ऐसा पशु जो न जाने कितने ही दिनों तक बिना पानी के रेगिस्तान में गुजार देता है। जी, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान के जहाज ऊंट की, जो बनने जा रहा है राजस्थान की धरोहर। ऊंटों की संख्या में होती गिरावट को देखकर अब सरकार ने भी इसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। ऊंटों की इतनी तेजी से होती गिरावट सोच में डालने वाली है। अब सरकार भी सतर्कता बरतने लगी है और इसलिए सरकार रेगिस्तान के जहाज ऊंट को बनाने जा रही है राजस्थान की धरोहर। राजस्थान का नाम सुनते ही एक नजारा सामने आता है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, उड़ती रेत, मिट्टी के टीले, पानी भरने जाती महिलाएं और रेगिस्तान का जहाज ऊंट। जी हां, पर्यटन की बात हो या यातायात की, ऊंट और रेगिस्तान का साथ पुराना है। ऊंटों की घटती संख्या ने देर से ही सही सरकार को ये समझा दिया है कि अंततः रेगिस्तान के राजा को उसका विशेष स्थान मिलने जा रहा है। राज्य की धरोहर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो कि मीलों फैले रेत के ढेरों में लंबे समय तक बिना पानी रह सकता है। चूंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक न तो पानी होता है न कोई और सुविधा होती है, तो सिर्फ मिट्टी और रेत के टीले। न यहाँ घोड़े चलते हैं और न ही गाड़ी काम आती है। काम आता है तो सिर्फ ऊंट। हाल ही में सरकार ने ऊंट को राज्य की धरोहर बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों ही ऊंटों की तेजी से घटती संख्या पर गहरी चिंता जताते हुए इनके संरक्षण के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसके साथ ही सरकार ऊंट की प्रदेश से बाहर निकासी पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है। इससे न केवल ऊंटों के संरक्षण में फायदा होगा, बल्कि राजस्थान के हेरिटेज में भी फायदा होगा, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा, जो कि आखिरकार राज्य के हित में ही होगा। तो रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर ऊंट पिछले कुछ समय से कुदरत के कहर और सरकारी उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है, और इसी वजह से इसकी संख्या में भी तेजी से गिरावट आ रही है। बेहद चिंता की बात यह है कि राजकीय पशु होने के बाद भी इतनी उपेक्षा इस जानवर को झेलनी पड़ रही है। राजस्थान का प्रतीक चिन्ह ऊंट को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऊंट जहां किसान का हमसफर है, तो रेतीले ढेरों में यहां यातायात का प्रमुख साधन भी है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंट महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। इससे ये तो पता चलता है कि ऊंट ऐसी सवारी है जो न केवल राजकीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी ख्याति मिलने के बाद भी ऊंटों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऊंट तस्कर इन मेलों में पशुपालक बनकर ऊंटों की खरीद फरोख्त करते हैं। बीमार कमजोर ऊंट को खरीदकर ये लोग यूपी और अन्य प्रदेशों में अपने कत्लगाहों में ले जाते हैं। पशुपालकों का कहना है कि जो ऊंट काम का नहीं होता उसका वे क्या करें, इसलिए वे इसे नाम मात्र के दामों में बेच देते हैं। ऊंटों की खरीद फरोख्त हो या हत्या, अगर ये इसी तरह बढ़ती गई तो आने वाले 40 साल में ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। पशुपालन विभाग के आंकड़े भी दर्शाते हैं कि रेगिस्तान के जहाज ऊंट की संख्या निरंतर घटती जा रही है। दरअसल आंकड़ों का जिक्र हमने किया, आइए नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो कि बेहद खास हैं। जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ऊंटों की संख्या में आखिर गिरावट आई कितनी है। पशुपालन विभाग के आंकड़े भी दर्शाते हैं कि रेगिस्तान के जहाज ऊंट की संख्या निरंतर घटती जा रही है। 1983 में 7.56 लाख, 2007 में 4.22 लाख, 2014 में 2 लाख। तो एक सप्ताह तक बिना पानी के रहना कितना नामुमकिन हो सकता है, कितनी नामुमकिन सी बात है। और जब बात हो रेगिस्तान की जहां दूर दूर तक पानी का ठिकाना ना हो तो और भी आश्चर्य होगा। लेकिन राजस्थान में ही एक ऐसा पशु पाया जाता है जो न जाने कितने दिनों तक रेगिस्तान में बिना पानी के गुजार सकता है।
हम बात रेगिस्तान के जहाज ऊंट की कर रहे हैं, जो राजस्थान की धरोहर बनने जा रहा है। ऊँटों की संख्या किस कदर कम होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऊँटों की संख्या के आधार पर विश्व भर में राजस्थान तीसरे नंबर पर था। आज ऊँटों की संख्या इतनी कम हो गई है कि राजस्थान विश्व में 10वें स्थान से भी नीचे लुढ़क गया है। ऊँटों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही गिरावट एक चिंताजनक विषय बन गई है। वहीं पशुपालकों का मानना है कि पहले ऊँट जीविकापार्जन का साधन होता था, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं ऊँट कारण को अब आया के कारण कोई ऊँट की मिलने दे को नहीं मिले ना आप ही हुआ कम लगाए। ऊँटों की जनसंख्या के अंदर बहुत गिरावट आई है और ये एक बहुत चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। और हमने ये देखा है कि पहले हम विश्व में जो है ऊँटों की जनसंख्या में तीसरे स्थान पे थे, अब 10वें स्थान से भी नीचे लुढ़क गए हैं। तो ये एक वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। और हमारा देश, जिसमें राजस्थान विशेष तौर पे जाना जाता था ऊँटों के लिए, इसमें ऊँटों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ऊँटों की संख्या में हो रही गिरावट में चारागाहों की कमी, वाहनों की निरंतर बढ़ रही संख्या की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। लेकिन सरकार की ओर से पशुपालकों को अनुदान व अन्य प्रकार की सहायता नहीं दिया जाना भी इसका एक कारण माना जा सकता है। कम बारिश होने पर इस क्षेत्र में हालात ये हो जाते हैं कि ऊँट पालकों के लिए ऊँटों को चारा खिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों के साथ विदेशी पर्यटक भी ऊँटों को बचाने के लिए सरकार के प्रयास की बात कहने लगे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो है चरागाह जो है वो सीमित होते जा रहे हैं। इस वजह से जो है पशुपालकों में ये रुझान ऊँटों को रखने का कम हो रहा है। और पारंपरिक तरीके से जो लोग यहाँ पे राइका प्रजाति के लोग जो है ऊँट रखते थे, उनमें भी लोग शिक्षित हो गए हैं। तो अब ऊँटों के साथ में जंगल में जाने के लिए भी कोई शायद कम तैयार है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऊँटों के साथ में जो है खुले चरागाह के अंदर कोई जाए, और चरागाह भी सीमित हो गए हैं। और एक ये भी एक परोक्ष कारण है कि बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमाइजेशन हो गया है, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल व्हीकल काफ़ी हो गए हैं। तो जो ऊँटों से बोझा ढोने का जो एक काम था वो शायद ट्रकों ने, ट्रैक्टरों ने ले लिया, और ऊँटों से जो खेत को जोतने का काम था वो भी ट्रैक्टर ने ले लिया। तो इसलिए क्या है कि ऊँटों की जनसंख्या के अंदर कमी आई है। The government should invest more money. If you see that one of the iconic points of Bikaner, of this desert area, the camel, is decreasing, the government should put some more funds into that and help the farmers and the local desert people to help them breed new camels and more camels. बोझा ढोने और खेतों को ऊंट मुसीबत में है और सवाल फर्स्ट इंडिया का है। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की धरोहर स्पेशल रिपोर्ट के लिए फर्स्ट इंडिया रिपोर्टर ने खास बातचीत की पशुपालन मंत्री माननीय प्रभुलाल सैनी से, और चलिए आपको सुनाते हैं कि उनका इस विषय पर कहना क्या है। आज धीरे धीरे राजस्थान में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि ऊँट को राज्य स्तरीय धरोहर के रूप में इसको घोषित किया जाए। इसका संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन तथा इसकी नस्ल सुधार के कार्यक्रम किए जाना चाहिए। इसीलिए राजस्थान सरकार शीघ्र ही एक अधिनियम कानून बनाने जा रही है कि ऊँट के प्रत्यावर्जन, उसके वध या उसको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने पर एक सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं, ताकि अवैध रूप से राजस्थान के बाहर जो ऊँट को कत्ल खाने या अन्य वध करने के लिए ले जाए, उस पर रोक लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। कब तक हो जाएगा सर? नहीं, अभी इसके हम कानून बना रहे हैं, इसका ड्राफ्ट बना रहे हैं और शीघ्र ही विधि विभाग को भेजा है। और जब विधि विभाग से वेटिंग होके आएगा, उसके बाद इस कानून को असली जामा कैबिनेट में लेके जाएंगे और उसकी अनुमति के बाद इसको राजस्थान में हम लोग। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। नमस्कार।